ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं काफी देख रहा हूं जब से मैंने ये चैप्टर शुरू किया है, कुछ स्टूडेंट एक क्लास में आते हैं, अगली क्लास में फिर गायब हो जाते हैं, फिर एक क्लास में आते हैं, फिर अगली क्लास में गायब हो जाते हैं। तो अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं रहोगे तो ये चैप्टर जैसे जैसे अपने आखिरी उस पर जा रहा है ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर आप अभी क्लास छोड़ रहे हो, अगर आप क्लास अभी छोड़ते हुए चल रहे हो, एक क्लास की अगली में फिर चले गए, एक क्लास फिर की फिर गायब हो गए, तो उससे क्या होगा, आपका बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप क्लास रेगुलर करें। ऐसा ना करें कि हफ्ते में क्लास ही 3 होती हैं, उसमें से भी आप एक ही क्लास कर रहे हो, तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा लास्ट में जाके। शुरू करते हैं। रेखाएं और कोण जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संगत कोण के बारे में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। संगत कोण पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था पोल में, और हमने इसको अच्छे से समझा भी था। तो मैंने आपको बताया था कि संगत कोण क्या होते हैं। जब कोई दो रेखाएं हैं ये, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, एक तिर्यक रेखा कोई ने इनको काटा, तो इस पर कोण बनेंगे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने आपको बताया था संगत कोणों को जो है हम 3 पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट, उनके शीर्ष जो है वो अलग अलग हों। शीर्ष क्या हों? कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। दूसरा पॉइंट, कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों। और लास्ट पॉइंट था कि उनकी जो स्थिति है, उनकी सापेक्ष स्थिति एक जैसी हो। सापेक्ष स्थिति एक जैसी हो। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे, तो मैं दोबारा से समझा देता हूं, तो ध्यान देंगे सभी लोग इधर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संगत कोण के बारे में। तो इस संगत कोण को पढ़ाते समय मैंने ये 3 चीजें बताई थी। जैसे मैंने लिया कोण 1 और कोण 8 को, एक कोण 5 को देखो, इसको कोण 1 और कोण 5, इन दोनों कोणों को आपको देखना है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग है। कोण 1 का शीर्ष कहां है? यहां पर है। कोण 1 का शीर्ष यहां पर है। शीर्ष से मतलब है कि जिस जहां पर कोण बन रहा है वो जगह। कोण कहां पर बन रहा है? यहां पर बन रहा है, तो यहीं इसका शीर्ष होगा। यहां बन रहा है ना कोण, ये बन रहा, तो ये जो पॉइंट है इसका शीर्ष है। शीर्ष क्या होता है? जहां पर दो रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है। तो आप अगर इस कोण को देखोगे, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, ये यहां पर आकर मिल रहे हैं और यहीं पर एक कोण बना, तो इसका शीर्ष ये हुआ। बताइए जल्दी से, हुआ या नहीं? सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, कोण 1 का शीर्ष ये होगा या नहीं? शीर्ष क्या होता है? शीर्ष क्या होता है? जब दो रेखाखंड या रेखा या किरणें आकर किसी बिंदु पर मिलती है, जैसे ये और ये, कहां आकर मिल रही है? यहां पर आकर मिल रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आकर मिल रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे शीर्ष। ये मैंने आपको जब शीर्ष पढ़ाया था तब भी बताया था, पिछली क्लास में जब संगत कोण पढ़ाए थे तब भी बताया था, ये होगा शीर्ष। तो यही चीज मैं यहां कह रहा हूं, इस कोण का शीर्ष ये होगा। 5 का शीर्ष क्या होगा? 5 का शीर्ष ये पॉइंट होगा। होगा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर कोण बन रहा है 5, तो यही शीर्ष होगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोणों के जो शीर्ष हैं वो अलग अलग हों। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। और आप साफ साफ देख सकते हो कि कोण 1 का शीर्ष और कोण 5 का शीर्ष दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। एक का शीर्ष ये है
5 का शीर्ष ये है। पहला पॉइंट अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर पहला पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। उसके बाद मैंने बताया था कि कोण जो है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हों। एक ही ओर बने होने का मतलब ये था कि ये तिर्यक रेखा है हमारी, ये तिर्यक रेखा है हमारी। ये तिर्यक रेखा क्यों है? क्योंकि ये दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो ये मेरी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्या होती थी? ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के एक ही ओर से मतलब ये है कि अगर ये तिर्यक रेखा है तो अगर मैं तिर्यक रेखा के दाईं ओर की बात कर रहा हूं तो दोनों कोण दाईं ओर होने चाहिए। अगर मैं तिर्यक रेखा के बाईं ओर की बात कर रहा हूं तो दोनों कोण बाईं ओर होने चाहिए। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, यानी दाईं ओर है। यही दूसरा पॉइंट है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। संगत कोण कब होंगे दो कोण? जब दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हों, जब दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। ये पॉइंट सबको क्लियर? दोनों पॉइंट सभी को क्लियर? संगत कोण कब होंगे? जब कोणों के शीर्ष अलग अलग हों और दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, जैसा कि यहां पर है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सापेक्ष स्थिति एक जैसी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोण एक ऊपर वाली रेखा के ऊपर बन रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्थिति से मतलब यह है कि अगर कोण एक ऊपर वाली लाइन के ऊपर बन रहा है तो दूसरा कोण कहां बनना चाहिए? वो भी नीचे वाली लाइन के ऊपर बनना चाहिए। बात समझ में आई? ऊपर वाली लाइन है, एक नीचे वाली लाइन है। कोण एक कहां बन रहा है? ऊपर वाली लाइन के ऊपर। उसी प्रकार कोण 5 भी कहां बन रहा है? नीचे वाली लाइन के ऊपर, यानी ऊपर ऊपर के कोण होने चाहिए। ऊपर ऊपर, अगर ये कोण ऊपर है तो इसके जो संगत कोण है वो भी ऊपर ही होगा। तो ये है इस तीसरे पॉइंट का मतलब, यानी कोण 1 और कोण 5 क्या हो गए? संगत कोण हो गए। कोण 1 और कोण 5 क्या हो गए? संगत कोण हो गए। ठीक इसी प्रकार 4 और 8 को देखो। अगर आप 4 और 8 को देखोगे, दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं। 4 का शीर्ष ये है, 8 का शीर्ष ये है ना? क्यों है? क्यों है जी? क्योंकि 4 कैसे बन रहा है? ये दो जो रेखाखंड है इनके बीच में बन रहा है। कहां कर मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। तो 4 का शीर्ष ये है, 8 का शीर्ष ये है। शीर्ष अलग अलग है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी दाईं ओर है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। और तीसरा पॉइंट, दोनों की स्थिति। 4 का कहां है? ऊपर वाली लाइन के नीचे है, और 8 भी नीचे वाली लाइन के नीचे है, यानी 4 भी नीचे है, 8 भी नीचे है। इसीलिए 4 और 8 भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे। ठीक इसी प्रकार 2 और 6 ये भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं, दोनों तिर्यक रेखा के बाईं ओर हैं, और दोनों की स्थिति, जो ऊपर वाला कोण है ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, और जो नीचे वाला कोण है ये नीचे वाली लाइन के ऊपर है। तो ऊपर ऊपर के कोण 2 और 6, नीचे नीचे के कोण 3 और 7, ये भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे? 2 और 6 और 3 और 7। समझ आया संगत कोण क्या होते हैं? ये हुआ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको मैंने आपको पिछली क्लास में इसका डायरेक्ट तरीका भी बताया था। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हुए 3 पॉइंट्स? अगर इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। अगर ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से बताए थे और फिर से मैंने बता दिए हैं, अगर इन तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये तो हुआ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये 3 पॉइंट होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली देखकर पता लगाना है तो सिंपल आपको क्या देखना होता है? एफ। संगत कोण में क्या देखना है? एफ। एफ से मतलब ये है कि इस तरीके की अगर कोई शेप है, अगर ये दो लाइन है, इनको अगर कोई एक रेखा काट रही है, तो यहां पर आपको एक एफ बनता दिख रहा है सभी को। देखो ये वाला एफ, ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन खींची है, ये एफ बना रहा है। बना रहा है? सभी लोग बताइए। इसको मैं थोड़ा ऊपर खींच देता हूं। एफ जैसी शेप है ना ये एफ बन रहा है। ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं? एफ की जो ऊपर वाली लाइन है ये एफ है,
ये एफ है, इसके ऊपर वाली लाइन ये है, एफ ये बन रहा है, इसके ऊपर वाली लाइन ये है। ऊपर वाली लाइन के जो ऊपर कोण है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। यानी ये अगर एक है और ये दो है तो कोण एक और कोण दो, सॉरी बराबर नहीं होगा, कोण एक और कोण दो क्या होंगे, संगत कोण होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि ये भी ऊपर है, कोण एक भी कहां है, ऊपर है। ऊपर वाली एफ में दो लाइनें होती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। एफ की जो ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर वाला कोण और एफ की जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर वाला कोण संगत हो गए। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण और नीचे वाली लाइन के भी नीचे वाले कोण भी क्या होंगे, संगत होंगे। यानी कोण 3 और कोण 4 भी क्या हो गए, संगत हो गए, संगत कोण। ठीक इसी प्रकार इधर देखिए, इधर भी एक एफ बनता हुआ आप लोगों को दिखेगा, है ना। ये देखो ये एफ बन रहा है एक उल्टा एफ, तो इस तरफ भी वही होगा। क्या होगा, ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर, बराबर मैं बार बार बोल रहा हूं, सॉरी, बराबर नहीं होगा। बराबर तब होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कब बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से होंगे, ऊपर वाला कोण और इसके ऊपर वाला कोण क्या होंगे, आपस में संगत कोण होंगे। यानी अगर मैं इसको 5 बोल दूं और इसको 7 बोल दूं तो कोण 5 और कोण 7 क्या हुए, संगत कोण। ठीक है, ठीक इसी प्रकार नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको 6 बोल दूं और इसको 8 बोल दूं तो कोण 6 और कोण 8 भी क्या हुए, संगत कोण। ये डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट तरीका है। क्लियर हुआ सभी को, दोनों चीजें क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से भी आप संगत कोणों को पहचान सकते हो। और ये डायरेक्ट तरीका है, एफ बनाकर आपको देखना है, एफ में ऊपर वाले लाइन के ऊपर वाला कोण नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला कोण संगत कोण होंगे, ऊपर वाली लाइन का नीचे वाला कोण और नीचे वाली लाइन का नीचे वाला कोण संगत कोण होंगे। ठीक है, शुभम समझ आए संगत कोण, शुभम सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसका हमने पोल में क्वेश्चन भी किया था। तो यहां पर वही चीजें मैंने यहां पर दिखाई है कि ये एफ बन रहा है तो ऊपर वाला संगत कोण। यहां पर देखो ये एफ बन रहा है, यहां पर थोड़ा एफ ऐसे बन रहा है, ये एफ बन रहा है, तो नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण संगत कोण। ऐसे ही एक एफ यहां पर बन रहा है, ये तो नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण। एफ कैसे बनेगा वो डिपेंड करता है तिर्यक रेखा कैसे काट रही है ना। तिर्यक रेखा कैसे काट रही है ये डिपेंड करता है। देखो जैसे तिर्यक रेखा मान लो सीधी सीधी ऐसे काट दे तो एफ आपका सीधा बन जाएगा। तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा तो एफ आपका थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगा, और तिर्यक रेखा ने अगर इस प्रकार काटा तो नीचे की तरफ भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। नाम में इसके सब कुछ लिखा हुआ है, नाम में क्या लिखा हुआ है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। नाम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए अंतः कोण क्या होते हैं। तो पहले जल्दी से सभी लोग मुझे बताओ, इस आकृति में दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसमें अंतः कोण लिख कर बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन से होंगे। 8 5 3 2। 8 5 3 2। ओके, बाकी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप लोग। इसमें आपको अंतः कोण बताने हैं कौन से होंगे। ये दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा नीले रंग की ब्लू कलर की जो है वो काट रही है, तो आप लोगों को बताना है इसमें अंतः कोण क्या होंगे। ओके, नेहा अमन ने भी आंसर दिया था, वंदना, शिवानी, अमन, खुशी, प्रीति, संजीव, प्रीति, मोहम्मद आफ्ताब, सोनाली, शुभम। वेरी गुड। तो अंतः कोणों से मतलब क्या होता है, जो ये दो लाइन है ना, ये जो दो लाइन है जिनको तिर्यक रेखा काट रही है उनके बीच के जो कोण बने हुए हैं, है ना, अंतः कोण मतलब अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, इन दोनों लाइंस के अंदर जो कोण बन रहे हैं वो अंतः कोण है। तो अंदर कौन कौन से बन रहे हैं, 2 3 5 और 8, यही बन रहे हैं ना, 2 3 5 और 8, ये अंतः कोण बन रहे हैं। ठीक है, हमें चाहिए क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, है ना। अगर ये तिर्यक रेखा है तो इसके एक ही ओर से मतलब ये है कि अगर मैं दाईं ओर की बात करूं तो वो, और अगर मैं बाईं ओर की बात करूं तो वो। ठीक है, अगर मैं दाईं ओर की बात करूं तो कौन से अंतः कोणों का युग्म है बताइए। दाईं ओर ये तिर्यक रेखा है, इसके दाईं ओर मतलब इस तरफ सीधे हाथ पर 2 और 5, तो 2 और 5 क्या हो गए, अंतः कोणों का युग्म हो गया। ये एक युग्म हुआ ना, जोड़ा हुआ ना, है ना। ये जोड़ा हुआ 2 और 5, जोड़े हमेशा 2 में ही तो होते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 क्या हुआ,
अंतः कोणों का युग्म हुआ। इसी प्रकार 3 और 8 भी क्या हुआ, अंतः कोणों का युग्म हुआ। क्लियर सभी को? ठीक है, तो 2 और 5, 3 और 8 हुआ, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं, है ना। हमें यही तो चाहिए जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। तो ये बीच में तिर्यक रेखा है, उसके एक ही ओर यानी सीधे हाथ पर 2 और 5 बने हैं। ये तिर्यक रेखा है, उसके दूसरी ओर यानी उल्टे हाथ पर 3 और 8। तो 2,5, 3,8 ये क्या हो गए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म हो गया। ठीक है, पोल में क्वेश्चंस करें। हालांकि ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन एक क्वेश्चन इसका रह गया था, तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें फिर से रिवाइज करा दी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, रेडी सभी लोग? कोई डाउट है एक तो बार और बता दीजिए। एक बार और बता देता हूं। मैंने बताया है अंतःकोण, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए अंतःकोण क्या होते हैं। अंतःकोणों से मतलब होता है कि जो दो रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, उन दो रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहे हैं, उन दो रेखाओं के अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं। तो ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, इनके अंदर कौन कौन से बन रहे हैं, 3, 2, 5, 5 और 8 अंदर बन रहे हैं ना, ये दो लाइनों के अंदर आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे अंतःखंड। अब हमें चाहिए था युग्म। युग्म कहां से लाएंगे हम, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं। मतलब एक ही ओर से मतलब ये है कि तिर्यक रेखा ये है, उसके एक ही ओर अगर मैं दाईं ओर की बात करूं, तो दाईं ओर कौन कौन से कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा के, तो 2 और 5। अंतः कोणों की बात हो रही है ना, तो अंतः कोण कौन से हैं तिर्यक रेखा के दाईं ओर, 2 और 5, तो 2,5 लिख दिया। ऐसे ही तिर्यक रेखा के बाईं ओर अंतः कोण कौन से हैं, 3 और 8, तो एंगल 3, एंगल 8 हो गया। माइक किसका ऑन है भाई? चंदन रावत नाम से जो स्टूडेंट है, पहली क्लास है क्या आपकी? क्योंकि मैंने आपको पहली बार देखा है क्लास में। सर मैं 8:30 बजे वाला क्लास ज्वाइन करती थी। ओके ओके, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगा आपकी पहली क्लास है इसलिए आपको। तो माइक आप बंद रखें, ठीक है। ओके। चलिए बताइए, ये क्लियर हुआ? 2 और 5, 3 और 8 ये समझ में आया? और भाई टाइम से ज्वाइन किया करो भाई क्लास, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब 5:50 हो रहे हैं और इतना लेट अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे, अब तक मैंने जो भी समझाया फिर कैसे समझ में आएगा? तो क्लास सभी को टाइम से ज्वाइन करनी है। तो क्वेश्चन करते हैं पोल में एक। इस क्वेश्चन में आपको अंतःकोणों के युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, मैं पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन में करना क्या है। एक्चुअल में इसमें आपको यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, कोण 2, कोण 4 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कोण 4, कोण 8, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 8। यहां पर इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों ऑप्शंस में से आपको यह बताना है कि कौन सा अंतःकोणों का युग्म है इस फिगर में। जैसे 2 और 4 पहले चेक करो, तो 2 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो चेक करो क्या ये अंतःकोणों का युग्म है। ठीक इसी प्रकार अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अगला चेक करो। तो आपको इन चारों में से एक आंसर सही है, तो आपको पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग चारों ऑप्शंस को देखकर एक बार चेक कर लो कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तब तक पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मैंने साइड में लिख दिए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बताना है कि इसमें अंतःकोणों का युग्म कौन सा है। अंतःकोण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो अंदर की तरफ जो कोण बने हुए हैं, है ना, अंदर की तरफ जो कोण है, इन दो लाइनों के अंदर जो कोण है वो अंतःकोण होते हैं। तो सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। और मैं काफी बच्चे देख पा रहा हूं जो काफी मतलब अरसे बाद क्लास में आए हैं आज। तो आपको डेली क्लास करनी है, अगर आप ऐसे क्लास करोगे बीच बीच में रुक कर, तो फिर उससे क्या होगा ना, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो क्लास डेली किया करो। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। पोल सेक्शन में जाइए, आपको बताना है कि इसमें अंतःकोणों का युग्म कौन सा है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं।
अच्छा, आज बहुत सारे बच्चे जो है मतलब डायरेक्ट, मैं कह सकता हूँ 3-4 महीनों बाद मुझे दिख रहे हैं क्लास में, तो इसलिए मुझे पोल रिस्पॉन्स में भी वो दिख रहा है उसका इफेक्ट। 14 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 5 का गलत है। अंतः कोणों का युग्म आपको बताना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और मैं आपको जैसा कि हर बार बताता भी हूं कि आपका जो बैच है वो टॉप पर रहता है पोल रिस्पॉन्स में भी, और पोल में जो आंसर आप देते हो उसमें भी। तो जो बच्चे आज काफी दिन बाद जुड़े हैं तो उनको इस चीज को कंटिन्यू रखना है आगे। जो पुराने बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो बहुत दिन बाद जुड़े हैं वो भी पोल में आंसर करें। अभी 16-17 बच्चों का आंसर आया, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 18 बच्चों का आंसर आ गया। अभी भी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 19 बच्चों का आंसर आ गया है। 19 में से 13 लोगों का आंसर सही है। अच्छा, पूजा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, आपका जो कैमरा है वो ऑन है। 19 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। आपका कैमरा ऑन है, तो अगर आपको कैमरा ऑन रखना है तो आप रख सकते हो, वैसे तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है। 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है अभी भी। जल्दी आंसर करिए सभी लोग। पोल सेक्शन में जाकर आपके पास लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैंने आपको बताया अंतः कोणों का युग्म। अंतः कोणों के युग्म से मतलब क्या होता है कि अंदर जो कोण बन रहे हैं उनका जोड़ा। ठीक है, इन दो लाइन, ये दो लाइन आपको दिख रही है जिनको तिर्यक रेखा काट रही है। एक तो ये रेखा है और एक ये रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये जो दो लाइन है इनके अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 1, 5, 2, 6। तो आपको ऑप्शन में यही ढूंढना था, इसमें से कुछ मिल जाए। तो पहला है 2 और 4, तो 2 और 4 तो अंदर है ही नहीं। 2 अंदर है, 4 बाहर है, तो ये तो हो नहीं सकते अंतः कोण। 4 और 8, 4 का है ये रहा, 8 ये रहा, ये दोनों के दोनों बाहर हैं, तो ये भी अंतः कोण नहीं हो सकते। 2 और 6, अब 2 और 6 को देखो, दोनों अंदर है ना, दोनों अंदर है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक ही ओर है, मतलब दोनों के दोनों बाईं ओर है, या मैं कह दूं नीचे की तरफ है। तिर्यक रेखा के नीचे है दोनों। 2 और 6 और दोनों अंतः कोण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, डी में बोला गया है 2 और 8, तो 2 अंदर है, 8 बाहर है, तो हमें तो वो चाहिए थे जो अंतः कोण है, जो अंदर की तरफ जो कोण बने। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए अब हम ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आप सभी स्टूडेंट्स का। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनका नाम खुशी, रितु, संजीव, नेहा, शिवानी, आयशा खान, अमन, अश्विनी, प्रीति, प्रीति, निकिता, कैफ, सुहानी, सोनाली, सुमित, प्राची, अरमान, वंदना, दिलीप, शुभम एंड राज। इन सब बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं नेहा, अमन, अश्विनी, प्रीति, कैफ एंड सुहानी। इन सब बच्चों के सभी आंसर सही थे। जिनके 6 में से 5 सही थे उनके नाम है खुशी, ऋतु, संजीव, शिवानी और प्रीति, सुमित, अरमान, वंदना, दिलीप। ओके, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट। हाँ, पोल में गलत है, कोई बात नहीं, गलती भी होगी। मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलती होंगी, तो गलती से मत घबराओ, बस वो गलती को याद रखो कि मैंने वहां पर गलती की थी, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो यह मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, तो आप वहां पर भी इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक जिसका नाम है त्रियक रेखा के से निर्मित कोण, और हम पढ़ने वाले हैं थर्ड एंगल के बारे में। ठीक है, जिसके नाम है त्रियक रेखा से निर्मित कोण। थर्ड एंगल में हम पढ़ेंगे एकांतर अंतः कोणों का युग्म और एकांतर बाह्य कोणों का युग्म।
यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एकांतर कोणों के बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। पहले अंदर अंदर के कोणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाहर के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एकांतर अंतः कोण भी हमेशा कहां किसमें होते हैं? युग्म में होते हैं। युग्म में होने से मतलब क्या है कि हमेशा दो कोणों की बात होगी। जब भी एक, जैसे संगत कोण की बात हो रही थी, तो संगत कोण में भी तो हम दो कोणों की बात कर रहे थे। संगत कोण जब हम देख रहे थे तो हमने दो कोणों की बात की ना, जैसे 1 और 5 ये संगत कोण है, 1 और 5 संगत कोण है, तो हम दो कोणों की बात कर रहे हैं, एक तो 1 की और एक 5 की। तो ये क्या है? युग्म में है, जोड़े में है। ठीक इसी प्रकार एकांतर अंतः कोण भी क्या होंगे? युग्म में होंगे। युग्म में होंगे यानी जोड़े में होंगे, यानी हम दो कोणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हम एकांतर कोण की बात करेंगे तो हम दो कोणों के बारे में बात करेंगे। तो क्या होते हैं एकांतर अंतः कोण, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोला गया है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। तो ये तो वही वाला पॉइंट है जो हमने संगत कोण में पढ़ा था कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। याद आया सभी को? हमने संगत कोण में भी तो यही पढ़ी थी पहली चीज, कि अगर दो कोण संगत कोण है तो उनके शीर्ष अलग अलग हो। ठीक इसी प्रकार एकांतर कोण में भी अगर दो कोण एकांतर कोण है तो उनके शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं 2 और 8 की, 2 और 8 को हम लेकर चलते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। तो आप देखो, दो कोण, दो ये रहा, कोण 8 ये रहा, इनके शीर्ष अलग अलग है। 2 का शीर्ष ये रहा और 8 का शीर्ष ये रहा। शीर्ष यानी वर्टेक्स अलग अलग है दोनों के, है या नहीं? जल्दी बताइए सभी लोग। 2 का शीर्ष ये है, ठीक है, और 8 का शीर्ष ये है, दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर सभी को? कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो वहीं पूछ लेना, ठीक है, उसको आगे मत फॉरवर्ड करना। बताइए सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। शीर्ष क्या होते हैं ये बताओ, ये मुझे बताओ। इसका शीर्ष, अगर मैं इसका जहाँ पे नाम दे कोण दूं बन रहे हो। हाँ, जहां पे कोण बन रहे हो, अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं और इसको पी नाम दे दूं, तो कोण तो कहां पर बन रहा है? इस पर बन रहा है ना। यस सर। तो ये इसका शीर्ष हो गया 2 का। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2 और 8 की। तो 2 का शीर्ष ये है और 8 का शीर्ष ये है या ना? ये है या नहीं बताओ? यस सर। तो यही लिखा हुआ है यहां पर कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। तो 2 और 8 के शीर्ष अलग अलग है। पहला पॉइंट तो ये बोला गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हों। हमने संगत कोण में क्या पढ़ा था कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि Opposite जो side. दोनों कोण हैं वो यस तिर्यक रेखा के विपरीत हो यानी अपोजिट हो। तो आप देखो, दो इस तरफ है, ये तिर्यक रेखा को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये अगर मेरी तिर्यक रेखा है, ये अगर मेरी तिर्यक रेखा है, तो दो को देखो, तिर्यक रेखा के इस तरफ है यानी राइट साइड में है, सीधे हाथ पर है, और 8 किधर है? इस तरफ है। तो विपरीत है दोनों, दोनों विपरीत है। बताओ जल्दी से, है या नहीं? यस सर है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो अगर आप दो कोणों को एकांतर कोण बताना चाहते हो तो वो दोनों विपरीत में होने चाहिए तिर्यक रेखा के। तो Yes, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर सभी को क्लियर है तो। अगर सभी को क्लियर है तो दोनों पॉइंट्स को चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 मिनट के लिए भी आपको अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। आपको अपनी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से देखना है और नोट करते जाना है, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अगर 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर हुआ माइंड तो सब खत्म हो जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित हो। मध्य स्थित होने से मतलब ये है, मध्य का मतलब बीच में, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 8 ये दोनों रेखाओं के बीच में ही तो है या नहीं? अगर मैं यहां पर एक रेखा ये है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, एक रेखा ये है, तो 2 और 8 को आप देखो, दोनों इन दोनों रेखाओं के मध्य में है, बीच में है या नहीं? जल्दी बताओ। थर्ड पॉइंट समझ में आया? दोनों जो कोण है वो इन एम और एन रेखा जो है, ये एम रेखा है, ये एन रेखा है, इन दोनों के बीच में ही तो है, मध्य में ही तो है। तो यही बोला गया है कि दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य में स्थित हो। तो जहां पर भी ये तीनों चीजें आपको दिख जाएं, दोनों कोणों के शीर्ष अलग, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत में, और दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो आप सीधा सिंपल कह सकते हो कि दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है। दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण है। समझ आया? अब ये अंतः कोण क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों अंदर ही तो बन रहे हैं, है ना? जो थर्ड पॉइंट है, मध्य में बन रहे हैं।
2 और 8 दोनों अंदर हैं, तो इनको इसलिए यहां पर अंतः यूज किया गया। अगर बाह्य बोल यूज करते हम तो बाहर वाले कोण होते हैं, लेकिन अभी हम अंतः यूज कर रहे हैं तो अंदर के कोण। तो 2 और 8, ठीक है। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताओ। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? जिनके शीर्ष अलग अलग हों और तिर्यक रेखा के विपरीत में हो और दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित हो। ये तो हो गया डिटेल्ड वर्जन। ये क्या हो गया? डिटेल्ड वर्जन। और अब इसका जो अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, वो भी एकांतर होंगे, क्योंकि 3 और 5 दोनों के शीर्ष अलग अलग है। इसका 5 का शीर्ष ये है, 3 का ये है, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत में है। 3 यहां पर है, 5 यहां पर है, विपरीत है, बीच में तिर्यक रेखा है, और दोनों कहां है? इन दोनों रेखाओं के बीच में है। तो 3 और 5 भी क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। तो 3 और 5 भी क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे, और 2 और 7 भी एकांतर अंतः कोण होंगे। ये तो हुआ डिटेल्ड वर्जन। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें देखते ही पहचानना है, तो आप में से काफी बच्चों को ये चीज पता होगी, मुझे भरोसा है पूरा। हम क्या बनाते हैं इसमें? Z। हम क्या बनाते हैं? Z। देखो इसमें Z कैसे बन सकता है? अगर मैं इस लाइन को इस तरह ले जाकर फिर ऐसे नीचे ले जाऊं और फिर ऐसे ले जाऊं, तो आपको एक Z बनता दिख रहा है क्या? ऐसे बताओ सभी लोग। Z का मतलब इस तरीके से आपको एक शेप बनती दिख रही होगी यहां पर। तो Z जैसा बन रहा है ना? बस ये जो Z वाले जो कोण होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण? Z वाले कोण। Z वाले कोण से मतलब ये है कि एक कोण यहां बनेगा। Z वाले कोण जो होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, ये याद रखना। Z वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। Z, अब इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। तो यहां पर देखो 3 और 5 क्या है? एकांतर कोण है। ठीक इसी प्रकार ये Z उल्टा भी बन सकता है ना? इस Z को मैं उल्टा भी तो बना सकता हूं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां पर भी आपको दो कोण दिखेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो आप यहां पर देखो, यहां पर मैं उल्टा Z बनाता हूं। कैसे बन सकता है उल्टा Z? अगर आप इस तरीके से इनको मिला दो, इस तरीके से, तो आप सिर्फ इसको देखो, इस Z को देखो, कौन कौन से कोण आ रहे हैं इसके अंदर? 2 और 8। तो 2 और 8 क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है। तो अगर आपको कोई Z इस प्रकार बनता दिख रहा है, इस प्रकार या इस प्रकार आपको कोई Z बनता दिख रहा है, तो ये जो अंदर वाले कोण है, ये जो अंदर वाले कोण है ना, ये और ये एकांतर होंगे, ये और ये भी एकांतर होंगे। ये सब चीजें आगे यूज होंगी, इसलिए इन सब चीजों को नोट डाउन करते रहना। तो इनको हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2, इसको 3 नाम दे दूं और इसको 4, तो यहां पर कोण 1 और कोण 2, और यहां पर कोण 3 और कोण 4, ये क्या होंगे? एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। कोई डाउट इसमें? ये सब चीजें आपको पता थी पहले, क्योंकि कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में बोला था मुझसे कि सर Z वाली शेप जो होती है वो एकांतर अंतः कोण वाली होती है। ठीक है। तो Z हमने संगत कोण में F पढ़ा था। F याद है? ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण, नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला कोण, तो संगत कोण। और एकांतर में क्या होता है? Z। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। अपना कोई भी डाउट आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना है। आपको अगर कोई भी डाउट है, अगर अभी नहीं पूछ सकते कोई बात नहीं, क्लास के बाद पूछ लेना, लेकिन डाउट नहीं रखना है। आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया जैसे कि 3 और 5 एकांतर कोण हो गए, 2 और 8 भी क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो वही वाली चीज, Z शेप जो बन रही है, ये देखिए, एक Z बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बराबर नहीं, सॉरी, एकांतर होंगे। यहां पर एक Z बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे, और यहां पर एक Z बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। तो एकांतर कोणों के लिए Z आकार को इस प्रकार याद रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब ये Z बनेगा कैसे? वो किस पर डिपेंड करता है? तिर्यक रेखा कैसे काट रही है। अगर तिर्यक रेखा सीधी सीधी काट रही है तो सीधा Z बन जाएगा, और अगर तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है
थोड़ी टेढ़ी, तो टेढ़ा वाला जेड बनेगा, ये जो बना हुआ है, ये जो बने हुए हैं, ठीक है। तो एक तिर्यक रेखा पे डिपेंड करता है वो कैसे काट रही है। ओके, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की। एकांतर बाह्य कोण, तो कुछ उसमें कुछ इतना खास अंतर नहीं है। आप जब ये 2 और 8 ये बराबर हो गए, 3 और 5 ये बराबर हो गए, ये अंतः कोण थे। ये कहां थे? अंतः कोण थे। ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये अंतः कोण थे। अब बात करते हैं हम बाहर वाले कोण की। तो बाहर वाले कोण कैसे बराबर होंगे, आइए समझते हैं। तो 2 पॉइंट्स तो वही हैं कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हों। हमने अंतः कोण में भी यही पढ़ा था। जैसे 1 और 7 को देखो, कोण 1 और कोण 7 को देखो, इसमें दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं। इसका शीर्ष ये है, 7 का शीर्ष ये है, ठीक है। पहला पॉइंट तो वही है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत हो। अंतः में भी हमने यही पढ़ा था कि दोनों के दोनों विपरीत में हो। तो एक देखो इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, ये तिर्यक रेखा है, तो एक कहां है? ये तिर्यक रेखा है लाल रंग की, इसके दाईं ओर है, और 7 इसके बाईं ओर है। तो दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत में है। तो ये दोनों पॉइंट तो सेम है। यही दोनों पॉइंट हमने अंतः कोण में पढ़े थे, एकांतर अंतः कोण में। एकांतर बाह्य कोण में भी ये 2 पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर बाह्य है तो मतलब बाहर वाले कोण की बात हो रही है, यानी दोनों कोण रेखाओं के बाहर हो। वहां पर हमने पढ़ा था कि दोनों कोण दोनों रेखाओं के अंदर हो। कहां पर? एकांतर अंतः कोण में। एकांतर बाह्य कोण में बाहर होने चाहिए। तो आप देख सकते हो, 1 देखो और 7 देखो, दोनों इन दोनों रेखाओं के बाहर है। ये वाला और ये वाला दोनों कहां है? बाहर है। समझ आया? समझ आए तीनों पॉइंट्स? बताइए। दोनों के दोनों बाहर है ना, 1 भी बाहर है, 7 भी बाहर है ना। 1 भी बाहर है और 7 भी बाहर है, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बताइए। तो ये होते हैं हमारे एकांतर बाह्य कोण। तो यहां पर कौन कौन से होंगे? 1 और 7, ठीक है, 1 और 7 होंगे। ठीक इसी प्रकार 4 और 6, 4 और 6। अच्छा, अलग अगली लाइन में लिख लेते हैं इनको। 4 और 6 भी क्या होंगे? ये दोनों जो युग्म होंगे वो होंगे एकांतर बाह्य कोण। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक, 1 और 7 और 4 और 6 ये क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण होंगे, ठीक है। दोनों विपरीत हैं, दोनों बाहर की ओर हैं और दोनों के शीर्ष अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो। जो आपकी जेड वाली शेप बन रही थी, ये जेड वाली शेप थी, ये जेड वाली शेप बन रही थी ना, इसके बाहर बाहर वाले कोण, बाहर बाहर वाले कोण मतलब ये वाला और ये वाला, तो जो बाहर के कोण है, ठीक है। ऐसे ही ये जेड शेप बन रही थी, तो बाहर वाला कोण। ऐसे ही ये जेड शेप बन रही थी, तो बाहर वाला कोण। ओके, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? अगर अंतः कोण की बात होती तो ये अंदर वाले कोण होते, ये वाला और ये वाला। इसमें भी अंदर वाले ये वाला और, एक मिनट, ये वाला, ठीक है। इसमें भी अंदर वाले होते, ये वाला और ये वाला। ओके, तो ये बात हुई एकांतर कोणों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इनको समझते हैं, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण अंदर की तरफ बनते हैं 2, 8, 3, 5, और बाह्य कोण बाहर की तरफ बनते हैं 1, 7। देखो आप वैसे भी याद रख सकते हो इनको। देखो, 2 तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ है, ये बीच में तिर्यक रेखा है, 2 दूसरी तरफ है, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक उसके अपोजिट में, 2 के अपोजिट में, यानी तिर्यक रेखा के अगर ये दाईं ओर है तो बाईं ओर वाला कोण देखो नीचे की तरफ, ठीक है। 2 इस तरफ कहां देखना? नीचे वाला 8, 2, 8 अगर अंतः कोण की बात हो रही है। और अगर बाह्य कोण की बात हो रही है तो 2 के ठीक ऊपर वाला 1 और 8 के ठीक नीचे वाला 7। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो 1 और 7, 4 और 6, इस तरीके से आपको देखना है। तो कुछ क्वेश्चंस कर ले पोल में एकांतर कोण के ऊपर, अगर कोई डाउट नहीं है तो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर। चलिए करते हैं क्वेश्चंस पोल में। आपको यहां पर बताना है कि कोण 2 और कोण 3 कौन से कोण है। पोल में आंसर करना है।
पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लो और ढूंढ लो पहले कोण 2 और कोण 3 को। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, बताइए कोण 2 और कोण 3, 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो ये तो देखकर साफ पता चल रहा है। ठीक है, इसमें ये तिर्यक रेखा ये है, ये तिर्यक रेखा है, ये 2 रेखाएं हैं। आपको बताना है कि 2 और 3, 2 ये रहा और 3 दूसरी तरफ है, कैसे कोण है। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। अच्छा, सभी का आंसर अभी तक तो सही है, 7 बच्चों का आंसर आया है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए। यस, सभी बच्चों का आंसर सही है, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। इसमें अच्छा, अगर कंफ्यूजन है तो आप Z बनाकर देखो और F बनाकर देखो किसमें काम चल रहा है आपका। ठीक है, तो Z वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, अब क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हैं तो वो भी आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, और जो F शेप वाले होते हैं वो संगत कोण होते हैं। तो आपको यहां पर बताना है ये कैसे कोण है। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा काम आसान कर देता हूं, जहां जहां पर कोण बन रहे हैं वो वाली लाइन मैं हटा देता हूं, तो जिससे आप, और वैसे एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। यस, तो अब आप लोग थोड़ा सोचिए। 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 2 और 3 किस प्रकार के कोण हैं आपको ये बताना है। तेरह बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। 14 में से 12 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। यस, सॉरी, अभी भी 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है। भाई सभी लोग आंसर करें पोल सेक्शन में जाकर, आपके पास आखिरी 15 सेकंड है, आंसर सभी को करना है पोल में, लास्ट 15 सेकंड्स। 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 4 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकंड्स, 4 स्टूडेंट्स जो बच गए हैं आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभी अभी हमने पढ़े हैं, संगत कोणों के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, एकांतर कोणों के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, अंतः कोण, बाह्य कोण सब हम पढ़ चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही था और 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। तो देखो, आप आप ये देखो ना कोण कहां बन रहे हैं, जहां जहां कोण बन रहे हैं पहले उनको देखो, उनको पहले पहले एफ शेप बनाकर देखो। एफ शेप में पहले जो जिन कोणों की बात हो रही है 2 और 3 की, उन पर मैं सर्कल कर लेता हूं, 2 और 3 की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं एफ बनाकर देखता हूं पहले, क्योंकि पहला संगत कोण है ना, पहले मैं देखता हूं एफ बनाकर। तो मैंने यहां पर एफ बन रहा है, इस तरीके से ऊपर एफ बन रहा है ना। अब इस एफ में आप देखो 3 ही आ रहा है, एक तो आ ही नहीं रहा। मैंने जिस पर सर्कल किया है, जिस पर मैंने गोला बनाया है उसको देखो, 2 तो बाहर है ना एफ के। एफ के अंदर कौन है, 1 और 3, 1 और 3 है, तो 1 और 3 की थोड़ी ना बात हो रही है, 2 और 3 की बात हो रही है, तो संगत कोण तो ये नहीं होंगे। एफ मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर, अच्छा अगर इनकी बात हो भी रही होती तो ये संगत कोण नहीं होते, क्योंकि नीचे वाला कोण नीचे वाले के बराबर होता है। अगर 1 और इसके नीचे कुछ होता तो वो संगत कोण होते। तो 1 और 3 तो अंतः कोण है सिर्फ, 1 और 3 कैसे कोण है, अंतः कोण है। हमें बात तो 2 और 3 की करनी है, तो संगत कोण तो है नहीं क्योंकि 2 बाहर आ रहा है। ठीक है, अब बाह्य कोण देखते हैं। बाह्य कोण क्या होते हैं, जो बाहर की तरफ हो। तो 2 और 3 तो दोनों अंदर ही हैं, तो बाह्य तो ये है नहीं। एकांतर अंतः कोण, एकांतर के लिए हम क्या बनाकर देखते हैं, जेड बनाकर देखते हैं। तो अगर आप यहां से एक जेड बनाओगे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, 2 और 3 की, तो ऐसा जेड बनाना है जो 2 और 3 जिसमें दोनों आ जाए। तो 2 और 3 की बात हो रही है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो इस तरीके से आपको एक जेड बनता दिखाई देगा। और
ये दोनों अंदर भी हैं, अंतः कोण भी हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। या दूसरा तरीका जो मैंने डिटेल में बताया था, इनके शीर्ष अलग अलग हैं। पहला पॉइंट, 2 का शीर्ष क्या है, ये 3 का शीर्ष, ये शीर्ष अलग अलग है, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत में है, दोनों, ये बीच में तिर्यक रेखा है उसके विपरीत है, 2 इस तरफ है 3 उस तरफ है, विपरीत में है दोनों, ठीक है। और दोनों के दोनों दोनों के दोनों रेखाओं के मध्य में है, तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकांतर अंतः कोण। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। यस सर। इसमें आपको बताना है एकांतर अंतः कोणों का युग्म कौन सा है, ठीक है। आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है इसमें, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पहला ऑप्शन है कोण 1 तथा कोण 2। कोण 1 और कोण 2 को देखो, तो 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, चेक करो क्या ये एकांतर अंतः कोण है। उसके बाद एक कोण 1 और कोण 8 को चेक करो, 1 ये रहा, 8 ये रहा, इनको चेक करो क्या ये एकांतर अंतः कोण है। कोण 3 और कोण 4 को चेक करो, और कोण 4 और कोण 5 को चेक करो। आपको इनमें से ढूंढना है कौन सा एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। पूजा गुप्ता नाम से स्टूडेंट, आप अपना जो कैमरा है वो बंद कर लो, अपना कैमरा बंद कर लो। 4 ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, कैमरा बंद कर लो प्लीज। आपको बताना है इसमें सर से क्वेश्चन क्या। संजीव क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन में आपको ये बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कोण 1 कोमा कोण 2, दूसरा ऑप्शन है कोण 1 कोमा कोण 8, तीसरा ऑप्शन है कोण 3 कोमा कोण 4, और लास्ट ऑप्शन है कोण 4 कोमा कोण 5। इनमें आपको इन चारों ऑप्शंस में ये बताना है कि कौन सा एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। तो 1 और 2 को चेक करो अपने इस चित्र में, अपने इस फिगर में 1 और 2 को चेक करो। ठीक इसी प्रकार सेकंड ऑप्शंस, 1 और 8 को चेक करो, 3 और 4 को चेक करो, 4 और 5 को चेक करो। आपको इनमें से ढूंढना है कौन सा एकांतर अंतः कोण बना रहा है इन 4 ऑप्शंस में से। अच्छा, पूजा गुप्ता नाम से स्टूडेंट, आप पे माइक सॉरी आप पे कैमरा बंद करना नहीं आता क्या? कर लो कैमरा बंद प्लीज। सर हाँ जी, सर मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। पिछले क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, इसका दे दूं। इसका तो दे दिया, उसका भी पता था मुझे, मगर मैं करते करते आपने बोल दिया फिर रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके सर। आप मुझे रोक दिया करो, अगर आपको लगा करे ना आपको थोड़ा टाइम और चाहिए, तो आप मुझे रोक दिया करो कि सर थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं निश्चित रूप से आपको और समय दे दूंगा, ओके। क्योंकि 2-3 बच्चे ही रह गए थे, और इसलिए मैंने फिर काउंटडाउन शुरू कर दिया था, तो आप रोक दिया करो मुझे। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आ गया, 11 में से 9 स्टूडेंट का आंसर सही है। एकांतर अंतः कोणों का युग्म आपको बताना है। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें, अभी भी 9 बच्चों का आंसर आना बाकी है। कुछ बच्चों ने एकांतर बाह्य कोण का आंसर दे दिया है। बाह्य नहीं, अंतः, अंतः मतलब जेड बनाकर देखो ना दोनों तरफ, एक जेड ऐसे बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो एक जेड ऐसे बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, और एक जेड ऐसे बन रहा है। तो देखो कौन से वाला जेड आपके लिए काम कर रहा है, एक ग्रीन कलर में एक लाल कलर में, कौन से वाले जेड के अंदर कोण आपके आ रहे हैं? यही तो होता है, जेड शेप के अंदर जो कोण आते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। जेड शेप के अंदर जो कोण आते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। बहुत प्रैक्टिस आपको करनी है। अच्छा, 14 बच्चों का आंसर आ गया, 14 में से 11 स्टूडेंट का आंसर सही है।
और ये सब चीजें ऐसा नहीं कि अगली क्लास में भूल जाओ, ये याद रखनी है, क्योंकि अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो इंटरेस्टिंग उन्हीं के लिए है जिन्होंने अब तक ध्यान से पढ़ा है। क्योंकि अभी तक हम इनको पहचानना सीख रहे हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण कैसे पहचानते हैं। अब अगर इससे अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इनका व्यवहार कैसा होता है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इन जो ये हमने कोण पढ़े हैं, इनका व्यवहार क्या होता है। ये बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं, या इनका योग 180 डिग्री होता है। ये सब व्यवहार जो है कोणों के हम पढ़ेंगे, इनका बिहेवियर क्या होने वाला है। तो चलिए, 5 लोग और बचे हैं, आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5। अगर किसी को टाइम चाहिए हो तो बता देना। 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपको यहां पर क्या बताना था, एकांतर अंतः कोणों का युग्म आपको ढूंढना था। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। एकांतर कोण वो कोण होते हैं जो जेड शेप के अंदर हों। अंतः, अंतः की बात हो रही है ना, अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर, एकांतर मतलब जेड शेप। जेड बना के देखो ना, जेड कैसे कैसे बनेगा। एक जेड ऐसे बन रहा है, ठीक है। पहले इस जेड की बात करते हैं, पहले इस जेड को बनाते हैं। इस जेड के अंदर कौन से कोण आ रहे हैं बताओ। 3 और 6 आ रहे हैं। 3 और 6 आ रहे हैं ना इस जेड के अंदर, एक 3 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। तो ये एकांतर कोण होंगे क्या? 3 और 6 ऑप्शन में है कहीं? नहीं है। यानी इस जेड से हमारा काम नहीं चलेगा। ये चीज क्लियर हुई आपको? मैंने ये जो जेड बनाया है, पहले इसमें देखो कौन कौन से कोण आ रहे हैं। 3 और 6, 3 और 6 आ रहे हैं ना इस जेड के अंदर। बाकी सब भूल जाओ, बस इस जेड को देखो। 3 और 6 आ रहे हैं, और 3 और 6 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा जेड कौन सा बनेगा? दूसरा जेड उल्टा जेड बनेगा इस तरीके से। तो जो जो जेड आपको बन पॉसिबल है उनको बना दो और देखो उनके अंदर कौन से आ रहे हैं, क्योंकि अंतः की बात हो रही है तो अंदर वाले ही देखने हैं, सिंपल। तो 4 और 5 आ रहे हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे। ये भी एक जेड है, इसके अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं? 4 और 5। 4 और 5 ऑप्शन में है, यस है, ऑप्शन डी। तो एकांतर कोण जेड शेप के अंदर बनते हैं। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण कहां बनते हैं? जेड शेप के अंदर। तो जेड बनाओ और उसके अंदर के कोण आपको देखने हैं। तो 4 और 5 बन रहे हैं ना अंदर, तो आंसर होगा 4 और 5, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है? कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है, आपको यह बताना है। तो पोल में आंसर करना है सभी को क्वेश्चन का। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो एक कहां पर है? एक यहां पर है, और 8 दूसरी तरफ है, ठीक है। तो जेड बनाकर देख लो। ये देखो, इस जेड से देखो, इस जेड के बाहर की तरफ आ रहे हैं ये जो जेड है, इसके बाहर है ना ये 1 और 8, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए है संगत कोण, ऑप्शन बी है बाह्य कोण, ऑप्शन सी है एकांतर अंतः कोण, और ऑप्शन डी है एकांतर बाह्य कोण। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कहीं आंसर छुपा हुआ है, तो आपको ढूंढ कर निकालना है उस आंसर को, और पोल सेक्शन में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। हाँ जी, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर।
12 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। आज मतलब काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, मतलब 4-4 5-5 बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है आपकी। आप टॉप पर चल रहे हो पिछले 4-5 महीनों से, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपका बैच टॉप पर चल रहा है तो उसे टॉप पर ही रखना है। आंसर सभी लोग करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो देखो जैसा मैंने बताया, यहां पर z आपको दिख रहा है बनता हुआ, एक z आपको दिख रहा है ना, यहां पर देखो ये z है। इस z के बाहर की तरफ कौन है? ये जो कोण है 1 और 8, ये z के बाहर है ना। 1 भी देखो बाहर है, 8 भी बाहर है, तो z के बाहर के कोण यानी एकांतर बाह्य कोण। यानी सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, संगत कोण तो f में बनते हैं, बाह्य कोण, हाँ ये बाह्य कोण है लेकिन अलग अलग त्रिज्या रेखा के एक दूसरे से विपरीत में है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, हाँ ये एकांतर अंतः कोण नहीं हो सकते क्योंकि ये बाहर की तरफ है। एकांतर बाह्य कोण किस लिए है? क्योंकि एक ऊपर है, 8 नीचे और दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास।